हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा आज पढ़ना है बेटा प्रश्नावली 9P। 9P में क्या है? 9P में बेटा वापस से आंशिक भिन्न है, लेकिन तरीका बदला है। ये स्पेशल केसेस हैं, विशेष स्थितियां हैं। इसमें क्या मिलेंगे आपको? स्पेशल केसेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? स्पेशल केसेस मिलेंगे। स्पेशल केसेस या विशेष परिस्थितियां या विशेष स्थितियां, है ना? विशेष स्थितियां आप कहोगे, ये विशेष स्थितियां क्या है बेटा? इस प्रश्नावली को पढ़ने के पहले आपको जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं उनकी मैं पीडीएफ भी भेजूंगा और कॉपी में भी दिए हैं शुद्ध हिंदी में। उनको अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में भी आ जाएगा कि वो क्या लिखा है। और नहीं आ रहा तो हम भी उसको बता रहे हैं। कैसे? हम बता दे रहे हैं आपको कि प्रतिस्थापन द्वारा भी कभी कभी हो जाता है और आंशिक भिन्न में वो बदल जाता है। जैसे कि इसका पहला पॉइंट लिखा है कि कुछ स्थितियों में प्रतिस्थापन से क्रिया छोटी हो जाती है। यानी पढ़ना तो अपन को इस प्रश्नावली में भी क्या है? आंशिक भिन्न पढ़ना है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन ही पढ़ना है, आंशिक भिन्न। लेकिन अपन इसमें आंशिक भिन्नों में प्रतिस्थापन को मिलाकर आंशिक भिन्न पढ़ेंगे, है ना? पार्शियल फ्रैक्शन तो पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन अपन इसमें पढ़ेंगे, लेकिन बेटा ध्यान रखना आंशिक भिन्न में अपन बनाने के लिए कुछ और, आंशिक भिन्न के रूप में लाने के लिए अपन प्रतिस्थापन का भी यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का भी यूज करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट में एग्जांपल लिखा हुआ है, उस एग्जांपल को बताते हैं। देखना पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे बदल जाएगा। सवाल दिया था dx अपॉन e की पावर x, एक फलन हो गया नीचे, या e की पावर x नहीं लिखा, केवल क्या लिखा है? x इंटू एक कोष्टक में आएगा x की पावर n प्लस 1। तो ध्यान रखना बेटा, इस सवाल में दिख रहा है कि नीचे एक फलन और ये दूसरा है। ऐसा भी नहीं कि इसको मानेंगे तो ऊपर का मिल जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। x की पावर n को यदि t मानोगे तब भी ऊपर का पूरा नहीं आ पाएगा, तब फिर समस्या खड़ी। तो ऐसे सवालों में आपको समझ में आता है कि सर दो फलन लिखे इनटू में फर्स्ट सेकंड से नीचे हल नहीं होते, जब ये कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं, अपॉन के कहाँ? ऊपर, तब इनको फर्स्ट सेकंड मान सकते। अभी तो फर्स्ट सेकंड ऐसा डायरेक्ट नहीं मान सकते, तो इनको सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन प्रतिस्थापन लगा सकते हैं बेटा। वो कैसे लगा सकते हैं वही आपको बता रहे हैं कि प्रतिस्थापन लगाने के लिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाएंगे? जैसे कि हम x की पावर n का गुणा कर देंगे और x की पावर n का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इसी सवाल को अपन बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे? देखेगा, जैसे हम कहें माना इस सवाल को, यानी इस स्पेशल केस को हम बाद में काय में कन्वर्ट कर देंगे? आंशिक भिन्न में। स्पेशल केस काय में कन्वर्ट होगा? आंशिक भिन्न में। और आंशिक भिन्न सॉल्व करना आपने पूरी प्रश्नावली की है 9। बात समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ स्पेशल स्थितियां हैं काय की? आंशिक भिन्नों की। तो यहाँ x की पावर n को क्या मान लो? t। बहुत अच्छे से देखना बेटा। चलो, इन दोनों पक्षों का जिसके रूप में आपने इसे माना है उसी के सापेक्ष इसका अवकलन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। n कहाँ आ जाएगा? आगे x की पावर n माइनस 1, एक इधर आएगा dx अपॉन dt, क्योंकि x का भी होगा वापस से, और इक्वल टू में t का कितना हो जाएगा? 1। dt का यहाँ गुणा हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 dx बराबर क्या आ जाएगा बेटा? dt। आप कहोगे n बटे में चला जाएगा बेटा, x की पावर n माइनस 1 और ये dx बराबर कितना हो जाएगा? dt, और बटे में कितना आ जाएगा बेटा? n। लेकिन मन में फिर एक डाउट आता है कि सर यहाँ x की पावर n माइनस 1, dx अकेला है ऊपर, x की पावर n माइनस 1 तो है ही नहीं। तो बेटा x की पावर n माइनस 1 का हम गुणा कर लेंगे और x की पावर n माइनस 1 का भाग कर लेंगे। यानी कि सवाल में क्या करेंगे? देखो, x की पावर n माइनस 1 और बटे में भी x की पावर n माइनस 1। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी x की पावर n माइनस का गुणा किया और x की पावर n माइनस 1 का क्या किया बेटा? भाग किया। तो इतना आपको समझना है। तो ये सब प्रोसेस हम कहाँ करेंगे? नीचे यहाँ पर लिखोगे अतः करके ये समाकलन का चिन्ह लगाओगे बेटा, और देखो x की पावर n माइनस 1 ऊपर और x की पावर n माइनस 1 नीचे, इतने का गुणा और इतने का भाग। काय में किया है? dx ऊपर लिखा था
और अपॉन में लिखा था x और कोष्टक में लिखा था x की पावर n+1, ऐसे ही लिखा था। सो ये ज्यों का त्यों लिख दिया इनटू में। बात समझ आ रही कि नहीं? चलो अब इतने की जगह x की पावर n-1 dx, x की पावर n-1 dx की जगह क्या लिख दोगे? dt बटे n। अच्छा एक चीज और, इधर एक बार और देखिएगा, ये आ गया x की पावर n-1 इंटू में आ गया dx बटे में, देखो इस ये x है और ये x है, इसकी पावर में कुछ ना हो तो कितना है? 1 रहेगा। आधार समान है तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, तो x के ऊपर n-1 पहले से था और ये वाला 1 और जुड़ जाएगा, सो +1 हो जाएगा बेटा। आया समझ में? ये आधार दोनों के कैसे हैं? समान, वे सेम है, तो ये पावर n-1 और इसकी पावर 1 ऐड हो जाएंगी और कोष्टक का ज्यों का त्यों x की पावर n क्या आ जाएगा बेटा? x की पावर n और प्लस में क्या आ जाएगा? 1। वो ज्यों का त्यों लिख देंगे x की पावर n+1। बात समझ रहे कि नहीं? ये आपका कौन सा है? उदाहरण नंबर पहला। चलिए x की पावर n+1 लिखा है पूरे यहाँ पर, ऐसा नहीं कि पावर में +1 है, नीचे ही है। ठीक, अच्छा इस 1 से बेटा ये 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया कि नहीं? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको साफ करते हैं ऊपर का। चलो बोलिए क्या आ जाएगा बेटा फाइनल? यहां पर आ जाएगा आपका ये स्टेप, इधर देखिएगा x की पावर n-1, x की पावर में कितना बेटा? n-1 इंटू में क्या है? dx, समाकलन का चिन्ह अपॉन x की पावर में क्या बचा? n, और इधर क्या बचा? x की पावर में n और प्लस में कितना बेटा? 1। अब देखो इसको x की पावर n की जगह क्या पटक दो आप? t पटक दोगे बेटा। बात समझ आ रही कि नहीं? सो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो? x की पावर n-1 dx, x की पावर n-1 dx की जगह क्या रख दोगे? सो आप कहोगे dt और बटे का n, सो बटे का n कहाँ ले लिया? बाहर। देखो dt बटे n, तो dt ये लिखा, बटे का n कहाँ आ गया? बाहर, सो 1/n लिख दिया। इतने की जगह हो गया। अब ऐसे x की पावर n की जगह क्या रखना है? तो t रखना है, और इधर x की पावर n की जगह क्या रखना है? t, और प्लस में क्या आ जाएगा? 1। देखो ये आंशिक भिन्न वाला बन रहा है कि नहीं? चलो यही तो स्पेशल केस है कि आंशिक भिन्न में बना लिया सवाल। कितना आ गया? 1/n समाकलन, देखो dt अपॉन में बेटा देखो t की जगह क्या रखना है? x की पावर n को आपने क्या माना है? t माना है, वो सबसे लास्ट में मान लौटा देंगे, अभी तो सॉल्व कर लेंगे। t को क्या लिख सकते हो? t-0, और इस t को क्या लिख सकते हो? ये t+1 तो ज्यों का त्यों। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये इतना अकेला अलग से सॉल्व कर लो, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर बेटा 1 बनेगा। चलिए अब इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। क्या करोगे? चूंकि वो सवाल बन गया सीधा अपना, है ना, 1/n से तो बोलना भी नहीं है इतने अकेले को। चूंकि समाकल्य इंटीग्रल 1, देखो t का t में गुणा होगा t², ऊपर तो t है ही नहीं, केवल dt बस है। एक कैसा फलन है बेटा? दिया, चूंकि दिया समाकल्य, दिया गया समाकल्य, चूंकि दिया गया समाकल्य 1 सम भिन्न है ना, विषम नहीं है बेटा, इवन फ्रैक्शन है। इसलिए माना dt नहीं बेटा, dt को तो लिखना भी नहीं है। कितना? 1/t-0 एक मिनट,
चलिए देखिएगा बेटा, ये आ गया 1/t-0 लिखा है और इधर लिखा है कितना t+1, यही अकेला अपन ने लिख लिया, dt से अभी कोई लेना देना नहीं। इसको अपन क्या कर लोगे, इसको मान लोगे a/t-0 प्लस b/ कितना बेटा t+1, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर आपको काय की जरूरत पड़ेगी बेटा, a के मान की और b की, तो आपने इधर लिखा 1/t-0 और इधर आ जाएगा कितना बेटा t+1 इक्वल टू, इधर देखिएगा इसका यहाँ गुणा होगा तो आ जाएगा a t+1 प्लस b और इधर आ जाएगा t-0 बनेगा, और इधर कितना आ जाएगा t-0 और इधर आ जाएगा t+1। बात समझ आ रही कि नहीं? चलिएगा इससे ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, इधर आ जाएगा 1 इक्वल टू a, इधर आ जाएगा t+1 प्लस b और इधर आ जाएगा कितना t-0 बनेगा बेटा। चलिएगा 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर आप क्या कर दोगे, a और b के मान कैसे मिलेंगे, तो t बराबर पहले 0 t बराबर 1 रख देना, तो लिखोगे उपर्युक्त समीकरण में बेटा बाकी प्रोसेस तो सेम है कि नहीं, उपर्युक्त समीकरण में t बराबर 0 एवं t बराबर -1 रखने पर, t बराबर 0 t बराबर -1 रखने पर देखेगा क्या आ जाएगा, चलिएगा बोलिए क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू, इधर बेटा क्या रखोगे, इधर तो है ही नहीं t, तो इधर नहीं रखेंगे, t बराबर क्या रखोगे यहाँ पर देखो 0 t बराबर -1, तो 0 रखोगे तो ये वाला t 0 होगा, 0 का गुणा b में होगा तो 0, इधर आएगा 0 और 0 में 1 जुड़ेगा सो 1 का गुणा a में होगा, सो a बराबर कितना आ जाएगा t बनेगा। तो यहाँ पर रख लेना 1 a, इधर आएगा कितना 0 प्लस 1, t की जगह 0 रख रहे हैं, प्लस b और यहाँ t की जगह 0 रखोगे तो 0 - 0 इधर आ जाएगा, तो देखो ये पद पूरा 0 हो जाएगा, इधर 1 का गुणा a में होगा, सो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये आ गया a का मान एवं करके। अब t बराबर क्या रख लेना -1, देखो ये कैसे रखते हैं बेटा, अगर इसके बराबर 0 करोगे 1 का पक्षांतर करोगे तो t बराबर क्या मिलेगा -1, ऐसे -0 का पक्षांतर करोगे तो t बराबर क्या मिल जाएगा 0, जानते हो कि नहीं? तो ये -1 और 0 कहाँ से रखना है ये पता चल जाता है, देखो इस स्टेप को 0 कैसे कर पाओगे, यहाँ -1 होगा तब ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, रख लीजिएगा -1, तो इधर आएगा 1 इक्वल टू, इधर आएगा a, इधर -1 प्लस 1 प्लस b और इधर आएगा t का मान कितना बेटा -1 -0, तो देखिएगा ये वाला -1 प्लस 1 क्या होगा 0, पूरा स्टेप 0, तो यहाँ बचेगा 1 और इधर बचेगा -b, तो b बराबर कितना आ जाएगा बेटा -1 समीकरण। अब क्या लिख दोगे, समीकरण कहाँ पर मान रखने पड़ेंगे, 2 में रखेंगे बेटा, अपन तो रखेंगे कि नहीं रखेंगे, चलिएगा लिख दोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, चलो समीकरण 2 से बेटा क्या आ जाएगा, फटाफट इसके मान रख दो, तो एक भिन्न कितने में टूट जाएगी 2 में, बात समझ आ रही कि नहीं? चलिए बोलो कितना आ जाएगा बेटा 1/t-0 और t+1 इक्वल टू, a का मान कितना है बेटा 1, तो 1/t, अब t-0 की जगह क्या लिख सकते हैं t या t-0 भी लिख सकते हो आप, और इधर कितना आ जाएगा, और देखो b का मान कितना है बेटा -1, तो b की जगह आएगा -1, देखो प्लस की जगह क्या कर दिया माइनस, और यहाँ आ जाएगा t+1, एक भिन्न कितने में टूट गई 2 में, अब आसानी से सॉल्व होगा, यहाँ 1 इतने का मान अलग रख दीजिएगा, लिख देना समीकरण किससे, समीकरण 1 से, समीकरण कितने से बेटा 1 से, चलिए कितना आ जाएगा, समाकलन देखिएगा 1/n और यहाँ आएगा dt अपॉन t का मान कितना है बेटा x की पावर, t का मान कितना है, तो अभी t की मान ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो इतने की जगह बताओ क्या रखना है, इस dt को बाद में लिख देना, इतने की जगह पर जो आपने अलग उठा के तोड़ा है इतने की जगह पर क्या रख देना, तो ये देखिएगा इसका मान आ गया है कि कितना रखना है, ये लिखा हुआ है 1/t-0 मतलब कितना t, और फिर क्या आ जाएगा बेटा
तो 1 क्या हो जाएगा t+1, ये कोष्टक में रखना और फिर यहाँ पर आसानी से क्या लिख देना dt। अब बस t का मान और निकाल लो, या t का मान सबसे लास्ट में रख देना, जब सॉल्व हो जाए पूरा तब t का मान रखिएगा, अभी मत रखना, है ना। चलिएगा, इसका कितना हो जाएगा बेटा, अलग अलग समाकलन मिल जाएगा, समाकलन 1/n इसको भी मिलेगा और इधर आ जाएगा 1/t और क्या आ जाएगा dt माइनस 1/n इसको भी मिलेगा, समाकलन 1 क्या हो जाएगा t+1 और क्या आ जाएगा dt बनेगा। इधर आएगा 1/n, 1/t का क्या हो जाएगा बेटा log t माइनस 1/n, यहाँ हो जाएगा log t+1 बनेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको एक एक स्टेप को बहुत आसानी से और सोच के करना है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस करते जा रहे हैं तो सॉल्व करने में पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं बेटा, एक एक स्टेप को सोच कर लिखिए कि हम क्या लिख रहे हैं। इधर आ जाएगा log, देखिएगा t किसको माना था आपने, x की पावर n को, तो लौटा दो मान, माइनस 1/n, यहाँ पर आ जाएगा log x की पावर n और प्लस में कितना बेटा 1 और प्लस में कितना c बनेगा। अच्छा यहाँ देखो ये पावर कहाँ आ जाती है बेटा आगे, log के बाजू में x है, उसकी पावर कहाँ आ जाएगी आगे, तो n/, क्या हो जाएगा n और ये आ जाएगा log x माइनस 1/n, ये नहीं आ पाएगी क्योंकि ये पूरा लिखा है कितना log x की पावर में n और प्लस में कितना 1 और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c, ये पूरा log के बाजू में लिखा है इसलिए कोष्टक में लगा दिया, n से n कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आंसर आपका आ चुका है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर और उदाहरण नंबर कौन सा था बेटा, फर्स्ट, उदाहरण नंबर कौन सा था, फर्स्ट। अच्छा एक चीज और यहाँ पर याद रखना है आपको, अगर आप इतना नहीं कर सकते इस स्टेप के बाद आपको ये n नहीं लाना, तो एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ रखा होगा, दोनों के पास 1/n है, बाहर ले लो 1/n, इधर कितना आ जाएगा log, ये करना इतना जरूरी नहीं, फाइनल आंसर ये आ चुका। अब ये है आप सिस्टमैटिक कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं होता, 1/n बाहर चला गया, इधर आ जाएगा log x की पावर n और प्लस में कितना बेटा 1, कोष्टक बंद और प्लस में क्या आ जाएगा c, इधर आएगा 1/n, इधर देखो log m माइनस log n, फॉर्मूला होता है log m/n, m का मान कितना है x की पावर n और n का मान कितना है ये लिखा है x की पावर n और प्लस में क्या आ जाएगा 1, कोष्टक बंद और प्लस में क्या c, चेक कर लेना बेटा यही आंसर आया होगा इसका, चेक कर लीजिएगा यही आंसर आया होगा, बन जाएगा। तो स्पेशल केस का मतलब ये होता है कि आप बड़े फलन को तोड़कर पहले क्या करिएगा, छोटा यानी फ्रैक्शन में बनाइएगा, पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी पहले पार्शियल फ्रैक्शन लायक बनाइए कि वो पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में दिखने लगे, और जब पार्शियल फ्रैक्शन में दिखने लगेगा, आंशिक भिन्न में दिखने लगेगा, फिर उसको आप आंशिक भिन्न वाली यानी ओ प्रश्नावली की मेथड से करिएगा। यानी इस प्रश्नावली में एक चीज बढ़ गई, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ गई कि पहले जो सवाल दिख रहा है वो काय के रूप में दिखने लगे, पार्शियल फ्रैक्शन में या आंशिक भिन्न में, और आंशिक भिन्न जैसे सॉल्व करते थे उसको वैसे ही सॉल्व करना है। बस जिसको आप मानो उसका मान सबसे लास्ट में रखना, जब सॉल्व पूरा हो जाए, पहले मत रखना, बनेगा, और कठिन मत कर लेना। तो सबसे लास्ट में ही मैंने टी का मान रखा है जब पूरा समाकलन हो चुका। बात समझ आ रही कि नहीं? चलिए, इसका जो सेकंड पॉइंट था उसमें लिखा है, कभी कभी क्या करते हैं बेटा, उन भिन्नों में जिनमें x की विषम घात ना हो, विषम घात ना हो मतलब कैसी हो, सम हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के गुणनखंड किए जा सकते हैं, और हर को रैखिक गुणनखंडों में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। एक्स स्क्वायर को चर मानकर प्रत्येक गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के संगत आंशिक भिन्न ज्ञात करनी चाहिए, जैसे उदाहरण नंबर 4 में कहा गया है। तो उदाहरण नंबर 4 हम फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। देखिएगा, जैसे समान घात होना ये कंपलसरी है, इन दोनों की घातें कैसी होनी चाहिए बेटा, समान होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगले कोष्टक में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1, फर्क नहीं पड़ता, ये एक्चुअल में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होता तो आप जानते हैं फॉर्मूला बन जाता सीधा, लेकिन जब प्लस है और दोनों जगह होना चाहिए, दोनों कोष्टकों में, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, यानी इसे आंशिक भिन्न के रूप में पहले बना सकते हो। तो यहाँ फर्क पड़ता है कि आपको दिया क्या है और बनाना क्या है। तो ये देखिएगा,
यहाँ हर के दोनों गुणनखंड द्विघातीय हैं। देखो ये भी द्विघातीय है, ये भी द्विघातीय, एक और होता तो वो भी द्विघातीय होना चाहिए। द्विघातीय मतलब सेकंड पावर वाला होना चाहिए। ये गुणनखंड भी सेकंड पावर वाला है, ये भी सेकंड पावर वाला है, बाहर नहीं और ये अंदर की तरफ है। किंतु यदि हम एक्स स्क्वायर के स्थान पर अन्य चर रख लें तो आंशिक भिन्न सरलता से ज्ञात हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर को बाई मान लिया, लेकिन अपन एक्स स्क्वायर को क्या मान के करते हैं बेटा, टी मान कर करते हैं, और देखते हैं ये कैसा दिख रहा है और फिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इसको देखो, वो क्या उनका कहने का मतलब है आपको यहाँ पर, नहीं तो आप आंशिक भिन्न से इसे कैसे सॉल्व करते, पहले लिखते ए एक्स प्लस बी और अपॉन में लिखते एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस यहाँ पर लिखते बी तक हो गया, फिर लिखते सी एक्स प्लस डी और अपॉन में लिखते एक्स स्क्वायर प्लस फोर, क्योंकि फॉर्मूला बनता नहीं, सॉरी फॉर्मूला बनता नहीं बेटा। तब इतना सारा करने से अच्छा वो कह रहे इसे सरल भिन्न में भी बदला जा सकता है। तो यहाँ देखिएगा, अभी इसको डायरेक्ट मत मानना, यहाँ पर पहले लिख लेना, माना पहले इसकी जगह आंशिक भिन्न सरल आंशिक भिन्न बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना, टी बनेगा। अवकलन करने का प्रयास मत करना, सिर्फ एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना, टी, क्योंकि ये वाला अवकलन नहीं हो रहा है यहाँ पर, केवल हम एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना चाह रहे हैं, टी रखना चाह रहे हैं भिन्न ज्ञात करने के लिए। बात समझ रहे कि नहीं, और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, ऐसा कब करना, जब दोनों गुणनखंड कैसे हो, रैखिक हो, या फिर ये कहें कि सेकंड घात वाले एक सी घात के, तब ऐसा करना। यहाँ अवकलन नहीं करना बेटा, ध्यान रखना क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम भिन्न को बदल रहे हैं, हम यहाँ ऊपर का लाने का प्रयास नहीं कर रहे, वो तो बाद में करते हैं, यहाँ पर जरूरत है ही नहीं। आप तो एक्स स्क्वायर का मान टी, बाद में जरूरत पड़ेगी तो पूरा अपन यानी ऊपर dx ही बना रहने दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। देखिएगा क्या बन जाएगा बेटा आपका फाइनल, देखिए यहाँ पर इस dx को बोलना भी नहीं, यहाँ तो dx ही बना रहने दो। जब इसे आप dt में बदल रहे होते तब यहाँ क्या करना होता है, अवकलन। आज हम इस dx को dt में नहीं बदलना चाहते, हम dx को dx ही रहना देना चाहते, तो यहाँ अवकलन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ कुछ ना हो तो कितना होता है बेटा, वन। इतने को अकेला उठा लो, इतने को उठा लोगे तो क्या आएगा, चूंकि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू, देखिएगा क्या मान लोगे इसे, ए अपॉन क्या बेटा, ए अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या माना है आपने, तो अभी रुक जाओ, चल बोलो, वन अपॉन इधर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या माना है आपने, टी, तो आ जाएगा टी प्लस वन और इधर आ जाएगा कितना, टी प्लस फोर। आप इसको आसानी से तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ सकते हो, माना करके समीकरण लिखना वन अपॉन टी प्लस वन और इधर आएगा टी प्लस फोर, तो क्या मान लेना, ए अपॉन, देखो ए के अपॉन में ये टी प्लस वन प्लस बी के अपॉन में क्या मान लेना, टी प्लस फोर। देखो ये दिया हुआ है, अलग अलग लिख लिया और समीकरण नंबर क्या नाम दे देना, एक। अब बेटा देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करके तो आपसे बनता ही है, इसका यहाँ गुणा है, इसका यहाँ, नीचे के कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचेगा केवल क्या, वन, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा अवकलन के बाद, सॉरी लघुत्तम लेने के बाद, एलसीएम लेने के बाद, इधर इसका गुणा इसमें होगा तो कितना आ जाएगा, ए, और इधर आ जाएगा टी प्लस फोर प्लस इसका यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, बी, और इधर आ जाएगा कितना, टी प्लस वन बनेगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा इसका समीकरण नाम मत देना, केवल ये। अब यहाँ पर एक बात देखो, इसका फोर का पक्षांतर करोगे तो टी बराबर ऋण 4 मिलेगा और यहाँ टी बराबर ऋण 1 मिलेगा, यानी कि माइनस का 4 और माइनस का 1 रख लेंगे उपर्युक्त समीकरण में, तो ए और बी के मान मिल जाएंगे, यहाँ रख देंगे। तो क्या लिखोगे, उपर्युक्त समीकरण में, उपर्युक्त समीकरण में ए बराबर सॉरी टी बराबर ऋण 4 एवं टी बराबर ऋण 1 रखने पर क्रमशः लिख देना, क्रमशः टी बराबर ऋण 4 टी बराबर ऋण 1 रखने पर, पहले ऋण 4 रखेंगे तो 1 इक्वल टू टी का मान कितना हो जाएगा, ऋण 4 धन 4 प्लस बी, यहाँ टी का मान कितना हो जाएगा, ऋण 4 धन 1। देखिएगा 1 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 प्लस का क्या बचेगा, ऋण का 3, तो माइनस का क्या बच जाएगा, 3b, तो b का मान कितना आएगा, ये ऋण 3 बटे में, तो ऋण 1/3, तो b बराबर कितना आ जाएगा, -1/3 बनेगा।
आप -1 रखोगे सो ये वाला पद 0 हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 1 इक्वल टू a, इधर रखोगे -1 + 4 + b और इधर आएगा -1 + 1, ये 0 हो जाएगा, इधर 3 बचेगा, 3 का a में गुणा होगा या 3 इधर आ जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा 1/3, a बराबर 1/3 बनेगा बेटा, ये आ जाएगा a बराबर 1/3। अब समझ में ये नहीं आता हमें कि आप a और b के जब मान निकाल लेते हो तो यहां रखने के बाद ये इस भिन्नों में टूट गया, तो बेटा इसका तो आप आसानी से कर सकते हो समाकलन, और इसका समाकलन हो जाए तो आपको लास्ट में जब पूरा हो जाएगा तो आप x² का मान लौटा दीजिएगा, कितना t, या t का मान लौटा दीजिएगा x² बनेगा, इतना तो कर पाओगे ना, यानी आंशिक भिन्न में बदल गया, अब उसमें दिक्कत क्या होती है, कुछ भी नहीं। चलिएगा बोलिए क्या आ जाएगा 1 काय से बेटा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बोलिए कितना आ जाएगा 1/t+1 और t+4 इक्वल टू a/t+1 प्लस b/t+ कितना बेटा 4। क्या इतना आया समझ में? अब a और b के मान कितने थे सो रख दो, सो इधर आ जाएगा a का मान 1/, इधर 3 और b का मान ऋण में है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, -1/, कितना बेटा 3। ये इनके अलग अलग t का मान और रखना है तो t का मान और रख दीजिएगा, बात समझ आ रही कि नहीं, क्योंकि t का मान तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि dx के सापेक्ष कर रहे हो, तो इसको अकेला उठा के यहाँ रख लो तो देखिएगा क्या आ जाएगा, इसका नाम दे देना समीकरण 1, इधर दे देना समीकरण 2, तो समीकरण 2 से बनेगा। चलो अब समीकरण कैसे बेटा 1 से कर दें, बोलिए समीकरण 1 से, इसको अभी मिटा दे रहे हैं है ना, ये नहीं लिखना है आपको। चलिए इतने की जगह उठा के आप क्या रख सकते हो, इतना रख सकते हो, तो 1/3, अच्छा दोनों में 1/3 है, कॉमन ले लेते हैं बाहर है ना, क्या आ गया 1/3, समाकलन का चिन्ह इधर आएगा 1/t+1, तो क्या है बेटा -1/t+4, और इधर कितना आ जाएगा dt, सॉरी dt नहीं बेटा, कितना है dx। सबसे बड़ी गलती ये होगी अगर आज से होगी कि यहाँ dx है तो dx ही लिखना, dt मत लिख देना गलती से, क्योंकि अवकलन करके dx को dt में नहीं बदला था अपन ने पहले, बात समझ रहे कि नहीं, इसलिए और ये लिखना गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कि t कांस्टेंट है बेटा, t का मान लौटा दीजिएगा, इधर ही यहाँ इधर ही लौटाना पड़ेगा, रीजन क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष होना है x, और ये क्या लिखा है t, तो फिर वो गलत दिखेगा, इसलिए इसको तुरंत ही क्या मान लौटा देना, इधर आएगा समाकलन का चिन्ह, इसको दे दोगे 1/3 तो कांस्टेंट है, 1/3 इसको भी मिलेगा, और इधर कितना आ जाएगा बोलो, इधर आ जाएगा समाकलन का चिन्ह 1/t का मान कितना है बेटा x² + 1, तो क्या हो जाएगा dx माइनस 1/3 इसको भी मिलेगा, और इधर आएगा 1/t का मान कितना है बेटा x² प्लस में कितना 4, और क्या आ जाएगा dx। चलिए इधर कितना हो जाएगा बेटा 1/3, इसका हो जाएगा log x² + 1 हो जाएगा कि नहीं, और देखिएगा बेटा ये हो गया, लेकिन वापस x² + 1 का होगा अवकलन, तो x² का कितना हो जाएगा 2x और 1 का कितना हो जाएगा 0 बनेगा। चलिए और इधर कितना आ जाएगा बेटा -1/3, इसका हो जाएगा log x² + 4, और x² + 4 का वापस होगा तो इधर कितना आ जाएगा 2x और प्लस में कितना बेटा 4 का अवकलन 0, और प्लस में क्या आ जाएगा c बनेगा। चलिए इधर आ जाएगा 3 दूनी कितना 6x, तो यहाँ आएगा 1/6x, और ऊपर आ जाएगा कितना log x² + 1 माइनस 1/3, तो 3 दूनी 6x, यहाँ पर भी हो जाएंगे तो 1/ कितना x 6x, तो इधर आ जाएगा कितना log x² + 4, और प्लस में कितना आ जाएगा बेटा c। समझ में आ रही है बात? ये सवाल नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन, उदाहरण नंबर कौन सा बेटा 4। अच्छा एक चीज और, ये अपन ने लॉग में कर दिया बेटा, ये गलती देखो सामान्यतः हर साल बच्चों से होती है, गलती कर देते हैं उसके बाद भी आपको सिखाते हैं कि बेटा ये वाला आप फटाफट जब करते गए तो आपने दिमाग इतना नहीं लगाया कि अंदर जब x² हो तो ये कभी भी लॉग में नहीं बनता,
यानी लीनियर होना चाहिए, x की पावर में 1 हो तो ही ये ऊपर जाता है, अन्यथा यानी ये log में बनता है, अन्यथा log में नहीं बनता। क्या ये समझ में आया? समझ आया हम क्या बोल रहे हैं? तो चलिए इसको फिर कैसे करेंगे, 1/3 ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/x² प्लस 1 का स्क्वायर यानी x² प्लस a² dx माइनस 1/3 इधर आ जाएगा 1/x² और 4 को क्या लिख लोगे प्लस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/3 tan इनवर्स होता है बेटा 1/a tan इनवर्स x/a। सुना है ऐसा नाम? क्या 1/a, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, इसका कितना हो जाएगा तो 1/a, a कितना है बेटा 1, तो 1/1 tan इनवर्स x/1 बनेगा, माइनस इसका हो जाएगा 1/3, ये जो कहते हो इसका होगा 1/a, a मतलब कितना बेटा 2, 1/2 और इधर आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन फॉर्मूला होता है x/a, a कितना है आज 2 यहाँ पर, तो प्लस में क्या हो जाएगा c 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 दूनी कितना बेटा 6 और ये आ जाएगा tan इनवर्स x/2 और प्लस में कितना हो जाएगा बेटा c। देखिएगा ऐसा करना है, इसे देख लेना, इसका आंसर यही आया होगा बेटा। ये सवाल नंबर आपका उदाहरण नंबर कौन सा है 4। क्या समझ में आया बेटा? प्रश्नावली करने का और प्रयास करिएगा, इस प्रश्नावली के कुछ सवाल और हम बताएंगे, आप प्रयास करिएगा। साइन कॉस वाले हैं तो वो भी ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ये कोई सवाल कठिन होते हैं। उदाहरण नंबर 3 है हुआ, जैसे बाकी के और भी उदाहरण दिए हुए हैं उनमें भी आप ऐसे ही बना सकते हो। जैसे कि देखिएगा एक उदाहरण नंबर 8 है, उसमें हम बता रहे साइन कॉस वाले भी आंशिक भिन्न में बदल जाते हैं। स्पेशल केस का तो मतलब ही यही है कि पहले आंशिक भिन्न में बदलो और उस प्रश्नावली के सवाल आपसे आते ही हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1/, यहाँ क्या लिखा है sin x प्लस sin 2x और यहाँ आएगा dx, ठीक है ना। अब बेटा इसमें क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है ना, ये समाकलन का चिन्ह लगा। एक काम करते हैं, पहले तो हम इसको बदलने का प्रयास करते हैं, और वो कैसे बदलेंगे देखो, ये लिखा है sin x प्लस, लिखा कि नहीं sin x प्लस sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin इसका आधा, यहाँ x 2x है तो यहाँ x इंटू cos x, और ये लिखा हुआ है ऊपर क्या dx। अब बात आती है कि सर sin x को अगर हम t मान लेंगे तो ऊपर cos x आएगा, तो cos x है ही नहीं, तो एक काम करिए बेटा cos x का गुणा कर लेना और cos x का भाग। बात समझ रहे कि नहीं? या फिर आप कहो कि सर cos x को t मानोगे तो cos x का क्या होता है sin x, cos x का क्या होता है बेटा sin x, तो sin x का ऊपर गुणा कर लो और sin x का क्या कर लो भाग कर लो। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये दोनों काम कर सकते हो, जो बेटर लगे कि sin x का गुणा करना कि cos x का गुणा करना, क्या करना है वो आप कर सकते हो। या एक काम करो, इन दोनों में से sin x कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो sin x कॉमन ले लो। चलो फिर कर देंगे अपन sin x का गुणा sin x का भाग 1/, देखो sin x कॉमन लिया, इधर कितना बच जाएगा 1 प्लस 2 बचेगा और cos x। अब आप कहीं cos x को भाई हम t मान लेते हैं, ठीक है cos x को आप t मान लो, लेकिन ऊपर cos x का अवकलन क्या होगा sin x, ऊपर sin x तो है ही नहीं। एक काम करो sin x का गुणा कर लो और sin x का भाग, ऊपर sin x का गुणा किया और sin x का क्या करोगे भाग बनेगा। तो देखो इधर आ जाएगा ऊपर कितना sin x dx बटे sin x का sin x में होगा सो sin स्क्वायर x और इधर आ जाएगा 1 प्लस 2 cos x, होगा कि नहीं। चलो sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो sin x dx, sin स्क्वायर x होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने cos स्क्वायर x माइ प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर x की जगह क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x पटक देंगे इसकी जगह sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x किसकी जगह आ गया sin स्क्वायर x की जगह, और इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 cos x। तो आए समझ में कि sin स्क्वायर x की जगह क्या आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर सबके मान रख देते हैं, देखो यहाँ हमने मान लिया, माना cos x
इक्वल टू कितना टी, तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x, और dx x का क्या होगा dx अपॉन dt इक्वल टू कितना बेटा 1 dt का गुणा यहाँ हो जाएगा, सो ये आ जाएगा dt, फिर ये माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस dt हो जाएगा, इतने की जगह कितना हो जाएगा माइनस dt, इतने की जगह माइनस dt रख देना और क्या, तो माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, इतने की जगह क्या आ जाएगा dt, देखो ये आ गया अपॉन 1 माइनस कॉस को क्या माना है आपने t, तो कॉस का क्या आ जाएगा t स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1 प्लस 2, और यहाँ क्या आ जाएगा t, क्योंकि कॉस को क्या माना है आपने t। देखो दो नहीं बने बेटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, सुना है फॉर्मूला, अरे सुना कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिएगा फाइनल कितना बनेगा, इधर बनेगा dt, बनेगा कि नहीं, और इधर आ जाएगा एक कोष्टक में 1 प्लस टी, और एक में आ जाएगा 1 माइनस टी, और ये वाला जो कहते हो कितना 1 प्लस 2t बनेगा। इतने को बस उठा लेना और इतने को अलग आंशिक भिन्न में तोड़ लेना, a के अपॉन में j, b के अपॉन में j, c के अपॉन में j, abc के मान निकालना, वहां रख देना तो ये टूट जाएगा, और जब इसको हल करने लगो तो t का मान मत लौटाना, कब लौटाओगे सबसे लास्ट में, क्योंकि dx भी काय में बदल चुका है dt में, इसलिए यहाँ अवकलन कर लेना। अच्छा अगर यहाँ कभी x लिखा रह जाता है dx तो मान यही लौटाना पड़ता है, बाद में समाकलन करना पड़ता है, और चूंकि यहाँ dx को भी काय में बदल लिया आपने dt में, इसलिए देखिएगा dx से dt में बदल गया, इसलिए t के रूप में ही समाकलित हो जाएगा। समाकलन के बाद सबसे लास्ट में इसका मान रख देना t का मान कितना है बेटा cos x। तो ऐसे करके देखो ये सवाल बन गया आपका ओ प्रश्नावली का, यानी पिछली प्रश्नावली का। स्पेशल केस में थोड़े से स्टेप इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको उसको आंशिक भिन्न के रूप में लाना पड़ता है। बनेगा बेटा, चलिएगा इस सवाल को आप करिएगा, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिएगा, बहुत मेहनत करिएगा, 3 घंटे से कम नहीं आपको डेली मैथ पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ना है। ध्यान रखिएगा बेटा, खूब मेहनत करो। चलिए थैंक यू।